सबसे पहले तो मेरे नाम से ही शुरुआत हुई, क्योंकि मेरा नाम यजत है तो उन्होंने नाम के बारे में पूछा। मैंने बताया कि शिव जी के ऊपर है नाम, तो 12 ज्योतिर्लिंग के नाम पूछे उन्होंने। कई सारे लोग मेंस काफी बार दे चुके हैं, यानी कि 1 मेंस, 2 मेंस, 3 मेंस, 4 मेंस, लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है। कहाँ लग रहा है, कहाँ गलती हो रही है उन लोगों से? तो चैलेंज हर जगह है, लेकिन यदि आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं और खुद को एनालाइज करें कि आपको किसकी जरूरत है, आपको प्रीलिम्स से स्ट्रॉन्ग करना है, कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, आपको राइटिंग स्पीड तेज करनी है। एक हेडेक है प्रोविजनल वाला, प्री में कैसे हम इतना अच्छा स्कोर करें ताकि उस लिस्ट में जाए ही नहीं हम। देखें कि आपके अपने आप नंबर बढ़ेंगे। हम क्या एनालिसिस नहीं करते स्टूडेंट कि नंबर तो कम आ रहे हैं, लेकिन हम एमपी में कम ला रहे हैं कि हमारे करंट की गलत हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप निरंतर प्रयास करें। अगर आप कंटिन्यू नहीं है अपनी स्टडी को लेकर के, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं। सर जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए, सर से जानेंगे ओवरऑल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, कैसा क्या इंटरव्यू रहा। उससे पहले मैं शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन करिए, क्योंकि रिसेंटली जो टॉपर्स हैं उनकी टेस्ट कॉपी और नोट्स वगैरह वहाँ पे शेयर कर रखे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले सर आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम यजत है और मैं जबलपुर से हूँ और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है पीएस माननीय कोष्ठी सर का बोल का। शुरुआत कहाँ से हुई थी आपसे प्रश्नों की? सबसे पहले तो मेरे नाम से ही शुरुआत हुई, क्योंकि मेरा नाम यजत है तो उन्होंने नाम के बारे में पूछा। मैंने बताया कि शिव जी के ऊपर है नाम, तो 12 ज्योतिर्लिंग के नाम पूछे उन्होंने। मैंने वो उनको बताए। फिर उन्होंने मेधावी छात्र प्रोत्साहन जो योजना है उसके बारे में मुझसे पूछा। फिर दूसरे बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछे, तो उन्होंने लोकपथ ऐप के बारे में पूछा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछा, जैसे कि आपके क्षेत्र में यदि किसान परेशान है या लोग परेशान है, आप एसडीएम है तो आप जाएंगे तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। ओके, आपके जिले वगैरह से क्या प्रश्न हुए? जिला मेरा जबलपुर है, लेकिन इस बार कोई जबलपुर से एक भी प्रश्न नहीं हुआ। हालांकि मेरे पहले जो जबलपुर के कैंडिडेट्स गए थे उनसे जबलपुर के बारे में पूछा है। हॉबी क्या था आपका, और उससे भी कोई प्रश्न पूछा गया आपसे? हॉबी मैंने डाल रखा था कि मुझे साफ सफाई करना पसंद है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता। तो 2 प्रश्न उसमें से आए थे कि आप कहाँ कैसे साफ सफाई करते हैं, लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं साफ सफाई बना के रखने में। बस यही नॉर्मल क्वेश्चन। अच्छा, अभी स्वच्छता में इंदौर वापस से नंबर 1 आया, तो इससे भी प्रश्न बनेंगे आपसे? नहीं, इससे प्रश्न नहीं बने, हालांकि दूसरे कैंडिडेट्स से पूछ रहे हैं। ठीक है, करंट की कोई चीजें पूछी गई, कोई योजना से रिलेटेड? नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं पूछा। नहीं। ठीक है, डेफ में और क्या क्या चीजों से क्वेश्चन पूछे गए? डेफ में नाम से क्वेश्चन आया है, इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आया है, और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्होंने क्वेश्चन पूछा। मैम थी एक, उन्होंने क्वेश्चन पूछा। और उसके बाद मेरा जो उद्देश्य लिखा हुआ था वो उद्देश्य से क्वेश्चन पूछ रहे थे। उद्देश्य को उन्होंने पढ़ा, फिर उद्देश्य को आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीजें पूछ रहे थे। डेफ में ऐसा कोई सेगमेंट जहाँ से प्रश्न और बनना था, जो आपने तैयार किया था वहाँ से नहीं बने? हाँ, मेरी हॉबी से प्रश्न नहीं बना, और जो चयन में सहायक जानकारी थी उसमें मैंने कुछ अपने गुण लिखे थे, उससे भी प्रश्न नहीं बना। और जबलपुर से और प्रश्न बनने चाहिए थे, जबलपुर से भी क्वेश्चंस नहीं बने। तो ये कुछ सेक्शन थे जहाँ से बनना चाहिए था प्रश्न, मुझे लगता है। लेकिन ठीक है, ओवरऑल ठीक था। ये मेरा इंटरव्यू 15 मिनट से 16 मिनट के आसपास चला है जी। अभी मेन लिस्ट वाले के ही चल रहे ना? हाँ, अभी मेन लिस्ट वालों के इंटरव्यू चल रहे हैं। प्रोविजन वालों के कब से स्टार्ट हो सकते हैं, कुछ आइडिया आपको? शायद 4 से चालू है, शायद 4 अगस्त से चालू है। मेंस अभी तक कितने क्या दिए आपने, और ये आपने बताया था दूसरा इंटरव्यू आपका? इसके पहले मैं 3 मेंस दे चुका हूँ, 19 वाला, फिर 22 वाला और तीसरा। ओके, इस वाले में जो आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, इसमें क्या बेहतर किया था आपने? अब इसमें सारी चीज़ों को होता यही है कि हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं, जो पिछले एक्सपीरियंस थे उनसे सीखने का। आंसर राइटिंग आप ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं पेपर के दौरान, अपने कंटेंट को एनहांस करते हैं। कुल मिला के यही सारी चीज़ें हैं। ओके, मीडियम क्या है वैसे आपका? मेरा हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम है। मेंस बता सकते हैं मुझे सोर्सेस के बारे में? मेंस में अब आपको बेसिकली जितने भी सोर्सेस हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि यदि आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी और जो प्रॉपर आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं आप उन्हें फॉलो करें, ताकि आपका बेस बेहतर हो जाए। और उसके बाद फिर आप किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं यूनिट वाइज, और फिर उनको पढ़ सकते हैं। दोस्त स्किप मत करो, काम की चीज बता रहा हूँ आपको। अगर एमपीपीएससी का स्टडी मटेरियल चाहिए, चाहे किसी भी कोचिंग का चाहिए, चाहे प्री हो गया, मेंस हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, तो आपको घर बैठे जो नीचे नंबर दिया गया है इस पर आपको एक मैसेज करना है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी नोट्स चाहिए वो मैसेज करिए, आपको घर बैठे बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में आपको नोट्स मिल जाएगा। आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी जीरोक्स वाले से कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको घर बैठे
जो भी डिमांड है आपकी, सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा। देर किस बात की, नीचे जो नंबर दिया गया इस पे आप एक मैसेज करिए। कई सारे लोग मेंस काफ़ी बार दे चुके हैं, यानी कि 1 मेंस, 2 मेंस, 3 मेंस, 4 मेंस, लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है। कहाँ लग रहा है, कहाँ गलती हो रही है उन लोगों से? उन्हें राइटिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि 4-5 मेंस जब आप देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपके पास कंटेंट तैयार होगा, आपके पास सोर्स भी आपका तैयार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका या तो पेपर छूट रहा है या आप क्वालिटी नहीं ला पा रहे हैं अपने राइटिंग में। तो आप राइटिंग करिए, खुद मॉडल आंसर्स लिख करके देखिए खुद से अपने, और फिर उसको कोचिंग के आंसर से मैच करके देखिए इस प्रकार, या एक अच्छे किसी टीचर से गाइड भी ले सकते हैं। मतलब आपको एक प्रॉपर रिव्यू करने की जरूरत है अपनी तैयारी को। यदि आपने 4-5 मेंस दे दिया है तो उसके बाद भी नहीं निकलता, लिख लेगा, बस थोड़ी थोड़ी चेंजेस करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं तो कमी होगी ही। अभी मैंने देखा ये वाले इंटरव्यू में लगातार जो 50% के आसपास लोग सिलेक्टेड आ रहे हैं ऑलरेडी, चाहे 2019 वाले हो, 20 वाले हो, 21 वाले हो, 22 वाले हो, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बहुत कम दिख रहे हैं मुझे। उसका कारण है क्या है कि पोस्ट बहुत कम आ रही हैं आयोग में। तो जिन बच्चों को पहले से अनुभव है मेंस लिखने का या उन्होंने पहले अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो वो अच्छा परफॉर्मेंस कर जाते हैं। और फर्स्ट टाइम में अभी बच्चे क्या है कि सिलेबस भी चूंकि चेंज हुआ है और प्रॉपर सोर्स नहीं मिल पा रहे हैं, कोचिंग्स में प्रॉपर नोट्स तैयार नहीं है और कंफ्यूज है स्टूडेंट की किस नोट से पढ़ें, क्या करें, या टेस्ट सीरीज दें ना दें। जैसे कि अभी 150 पोस्ट 110 पोस्ट इसके लिए होते हैं तो लोग इंदौर भी नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा इस वजह से भी हम देखते हैं कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन मुझे यकीन है कि यदि पद बढ़ते हैं तो फर्स्ट टाइमर्स भी आएंगे इंटरव्यू। प्री के बारे में कुछ बताइए मुझे, कैसा, क्या प्री आपका स्ट्रॉन्ग था या मेंस स्ट्रॉन्ग रहा था? प्री मेंस दोनों ही मेरे मतलब ठीक ही हैं, दोनों ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है या बहुत कमजोर है, लेकिन प्री में ज़्यादातर जो है ऑब्जेक्टिव्स लगाने की आपको आवश्यकता होती है। जो हम पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप आंसर शीट, आप जो OMR शीट है आप उसको प्रॉपर भरें अपने एग्जाम के पहले। कई बार क्या होता है कि हम प्री में जाते हैं तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कुछ गोले गलत भर जाते हैं गलती से, तो हमें कोशिश करना है कि प्रैक्टिस करना है गोले भरने की और टेस्ट लगाने की। जितना ज़्यादा हम टेस्ट लगाएंगे उतना हमारा नॉलेज चेक होता है, और टेस्ट लगाने से ये भी होता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे दिमाग में बने रहते हैं। तो पहले तो हमको एक प्रॉपर सोर्स लेना है और फिर उसको पढ़ने के बाद प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी देना पड़ेगा। प्रीलिम्स की तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, MCQ सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए, जिससे आप 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लीड ले सकते हैं दूसरे स्टूडेंट से। और कोशिश करें कि आपके हाथ से गलती ना हो, कि OMR गलत ना भर जाए। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने 1-2 बार OMR में कुछ क्वेश्चन गलत भर दिए और मेरा प्री में सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये एक हेडेक है प्रोविजनल वाला, प्री में कैसे हम इतना अच्छा स्कोर करें ताकि उस लिस्ट में जाए ही नहीं हम? नहीं, उसके लिए भी ये है कि पहले तो आपको नॉर्मल अपना लेवल समझना पड़ेगा कि मैं 75 मार्क्स की रेंज पे हूँ या 70 मार्क्स की रेंज पे हूँ। उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना एनालिसिस करिए प्रीवियस पेपर्स के हिसाब से कि आपने किस सेक्शन में कमजोर परफॉर्मेंस किया है। फिर उस सेक्शन को मजबूत करने का आप प्रयास करें और फिर टेस्ट लगाएं। आप देखें कि आपके अपने आप नंबर बढ़ेंगे। हम क्या एनालिसिस नहीं करते स्टूडेंट कि नंबर तो कम आ रहे हैं लेकिन हम MP में कम ला रहे हैं कि हमारे करंट के गलत हो रहे हैं, या हम नेशनल इंटरनेशनल कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर किस सेक्शन में हम कमज़ोर हैं। तो आपको कमज़ोर सेक्शन पकड़ना पड़ेगा और उस पर मेहनत करना पड़ेगा। देखिए कोई शॉर्टकट नहीं, हमें कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ऐसा प्रोसीजर बन गया 87 और 13, तो ऑब्वियसली 87% लिस्ट का कट ऑफ हाई जाता है। तो कोशिश करना है हमें कि 80+ ही स्कोर हो प्रीलिम्स में, ताकि आप मेन लिस्ट में आ पाएँ। तो ये सेक्शंस आप देख सकते हैं। MPPSC में सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखा आपने अभी तक इस जर्नी में, या फिर प्रिपरेशन के दौरान ऐसी कुछ चीज़ें जो लगा कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है MPPSC में यही है? फिलहाल तो जैसा कि आपने बोला कि मेन लिस्ट में आना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। स्टूडेंट जब मेन लिस्ट में आता है तभी उसका पढ़ने का मन भी करता है। तो एक चैलेंज तो ये है कि आप प्रीलिम्स को अपना बेहतर बनाएं ताकि मेन लिस्ट में आए। उसके बाद टाइम से आपका कंप्लीट होना चाहिए पेपर, तो आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ये भी एक चैलेंज है, स्टूडेंट्स को काफ़ी समय लगता है अपनी राइटिंग स्पीड बनाने में। फिर उसमें कंटेंट को भी आपको बेहतर करना होता है। तो चैलेंज तो देखिए हर चरण में है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, इवन इंटरव्यू में भी बहुत चैलेंजेस। तो चैलेंज हर जगह है, लेकिन यदि आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं और खुद को एनालाइज करें कि आपको किसकी ज़रूरत है, आपको प्रीलिम्स स्ट्रॉन्ग करना है, कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, आपको राइटिंग स्पीड तेज करनी है, वो आपके ऊपर है कि आपका क्या वीक है, उसको पॉइंट करें और फिर उस पर मेहनत करें तो जरूर सफलता मिलेगी। बस लास्ट क्वेश्चन, कल जो माइंडसेट था आपका कि मुझे अपनी तरफ से अपना 100% देना है, क्या वो पॉसिबल हो पाया? कुछ कमी रह गई या फिर उससे भी बेहतर किया आपने आज? देखिए बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा होती है। हम जब भी कुछ भी करते हैं तो हमें लगता है हम इससे भी बेहतर कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं फ्री माइंड से इंटरव्यू बोर्ड के सामने गया और जो जैसा मुझे आता था मैंने अपने आप को वैसा प्रेजेंट किया है। होपफुली देखते हैं यदि सफलता मिलती है तो बहुत अच्छा है। ओके, जो भी व्यूअर्स आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, एनीवन सजेशन, कोई कीवर्ड्स जो कि आप फॉलो करना चाहिए ताकि एक बेहतर कम समय में आप सिलेक्शन ले सकें? सबसे बड़ी बात यह है कि आप निरंतर प्रयास करें। अगर आप कंटिन्यू नहीं है अपनी स्टडी को लेकर के तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो कंटिन्यू स्टडी करें और आपको ये देखना है कि क्वालिटी स्टडी करें। यदि हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। तो क्वालिटी स्टडी और निरंतरता बना करके अपने उसमें रखें
और बिल्कुल सफलता मिलेगी। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बेस्ट विशेष कि आपका इस बार नाम हो और अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन हो। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। आपके कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, एक बार देखिएगा। जिनके भी टॉपर्स के मैंने टेस्ट कॉपी वगैरह डाल रखी है, तो आप एनालिसिस करिएगा किस टाइप से आप आंसर राइटिंग करते हैं या करना चाहिए। चलिए, मिलते हैं अगले इंटरव्यू में।